अगली जनरेशन बहुत अच्छी तैयार हो, उस पे काम कर रहे हैं। जिससे महाराष्ट्र, बम्बई, यूपी हर जगह राज्य आकर दे इस टाइप का महल बना कर दे। और बोला जी तो सभी किसान भाइयों को राम राम भाई, मैं आपका साथी प्रदीप। और आज हम एक और नई जगह पर पहुंचे हैं, गांव सिवानी, जिला भिवानी। और जैसे हमने पहले बताया था कि भाई पशुपालन के लिए जो सबसे ज़रूरी हुआ है वो है एक मैनेजमेंट, दूसरा ब्रीड, एक न्यूट्रिशन। आज हम पहुंचे हैं सिवानी में, सुरेंद्र भाई दो है। सुरेंद्र जी से पूछांगे भाई किस कुकर ये कौन सी ब्रीड तैयार कर रहा है, कैसे देव अपने पशुओं ने मैनेजमेंट कैसे करा है, और ब्रीड ने किस प्रकार का ये तैयार करा है, के डाला है। सुरेंद्र भाई राम राम। हाँ, राम राम प्रदीप भाई। तो आपका मेरे यहाँ फार्म पे पहुँचने पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका चैनल है जो पशुधन, हाँ जी, उसके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम। धन्यवाद भाई साहब। तो सुरेंद्र भाई से पूछा है भाई अपनी डायरी में, अपना फार्म में हमने पहले बताया था भाई मैनेजमेंट ये किस प्रकार तक रहा है। तो भाई साहब और कौन सी नस्ल है यार? ये थारपारकर नस्ल है प्रदीप जी। थारपारकर। हाँ, और थारपारकर पे अगली जनरेशन बहुत अच्छी तैयार हो, उस पे काम कर रहे हैं, जिसको हम ब्रीडिंग भी कहते हैं या नस्ल संवर्धन भी कहते हैं। अच्छा, तो ये थारपारकर नस्ल के बारे में पूछे हैं भाई साहब, यार कहाँ की नस्ल है? ये मुख्य रूप से थार जो मुस्तल है, हाँ, उसकी नस्ल है ये। और ज़्यादा इसकी संख्या जो पाई जाती है वो है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। बिल्कुल, ये राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ओड़क ये नस्ल है। तो जो हमारे सुरेंद्र जी है, ये इनका एक बहुत बड़ा फार्म है, 32 एकड़ में इन्होंने पूरा गोचर भूमि के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। तो कितने थारपारकर गाय हैं भाई साहब आप पे? ये मेरे पास होगी 2, 3, 4, 5, 10 तो ये यहाँ पे प्रदीप जी भी घर पे छोटे बड़े करके। ठीक है सुरेंद्र भाई। 25 पशु वहाँ पे यहाँ पे खेत में है। और एक तीसरा फार्म है वो जो कुछ गाँव में रहती है, तो छोटे बड़े करके 20 एक पशुधन लाते हैं। तो थारपारकर नस्ल को बढ़ावा देने के लिए सुरेंद्र जी ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं भाई वो। और इनका घी दिल्ली से महाराष्ट्र, बम्बई, यूपी हर जगह जावा। तो के भाव भाई साहब? ये 2000 रुपये लीटर है यहाँ पे। 2000 रुपये लीटर है आड़ा इस टाइम पे फार्म पे। बाहर कोई मंगाता है तो उसमें कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा रहता है, कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा लेवा है। और दूसरी बात, प्राकृतिक रूप तक खेत में भी ये पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। इन्होंने फसल का कोई मतलब को नहीं, किसानों की सेवा कर रहा है, किसानों को जागरूक करने के लिए ये काफी अच्छे कदम उठाने लग रहे हैं। तो सुरेंद्र जी बताओगे भाई इस नस्ल की खास बात क्या है? इस नस्ल की सबसे खास बात तो ये है कि ये सूखे क्षेत्र की नस्ल है। सूखे क्षेत्र की नस्ल है। हाँ, बहुत कम चारे के ऊपर भी ये खुश रहती है। गर्मी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा ये खुश रहती है गर्मी में। देखो इन्होंने बताया कि गर्मी, दूसरी जो नस्ल के हमारे किसान भाई पशुपालन पाला है HF गाय रखा, लेकिन यह गाय ऐसी है गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन गर्मी में भी इसको कोई असर नहीं। जितनी ज्यादा गर्मी होगी इसमें कोई दिक्कत को नहीं आवा। दूसरा जी, गर्मी के अंदर दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जी इसका पैसा। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी दूध उतना ही ज्यादा देती जाएगी। थारपारकर का दूध का जो प्रोडक्शन है गर्मी में ज्यादा बढ़ जाए है। सर्दी में प्रोडक्शन, सर्दी से थोड़ा है इरिटेट होती है, सर्दी में कुछ प्रोडक्शन डाउन कर जाती है, डाउन कर जाती है। हाँ, जो लेकिन जो गर्मी में जो दूध देती है ना, बड़े खुश रहती है दूध से। एक बार दिखा दो जी ये किस प्रकार का ब्रीड तैयार करने लग रही है। ये देखो आने वाली नस्ल फिर बन जाता है धोला सोना। यो सुरेंद्र भाई एक बुल बताओ थे, उसका बारे में दर्शकों ने थोड़ी जानकारी दो। हाँ, ये ब्रीडिंग बुल है अपना दूसरा। अच्छा। हाँ, एक तो अभी जो मेन बुल है वो तो अभी सर्विस में है। हाँ। और ये अभी 19 महीने का हुआ है। 19 महीने का है। हाँ, मतलब तो 1.5 साल। एक पशुपालक भाई है ना, बताओ भाई पशुपालक जो हमारे जमींदार भाई है वो अगली नस्ल है जो किस प्रकार से तैयार करा है ताकि उन्हें फायदा मिल सके? अगली नस्ल यदि आप पशुधन को ज्यादा मात्रा में रख रहे हो ना, जैसे 5-6 गाय रख रहे हो, हाँ, तो आपके पास बुल बहुत जरूरी है। बुल बहुत जरूरी है। हाँ, और उसमें आज तो लेटेस्ट तकनीक का फायदा उठाना चाहिए हर किसान को। अच्छे सीमन उपलब्ध हैं और अच्छे सीमन में भी आजकल जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, सेक्स सॉर्टेड सीमन है। हाँ, उससे अच्छे सेक्स सॉर्टेड सीमन का चुनाव कीजिए। अपनी गायों के ऊपर
सेक्स सॉर्टेड, जो जिनसे बछड़ियाँ की मात्रा ज़्यादा है। और उसमें फिर क्या होता है, हार्ड में जैसे 5-6 गायें हैं, तो कुछ गायें ऐसी होती हैं जो सीमन को एक्सेप्ट नहीं करती, कंसीव नहीं करती, या बिल्कुल नहीं करती। उनके फिजिकल जो इंटरनल हैं वो हार्मोन्स अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल। तो किसी डॉक्टर को या वीएस को वो पकड़ में नहीं आती कि वो कितने दिन हीट में रहती है या उसको कोई दिक्कत हो सकती है। तो उस सिचुएशन में गायें आपको साल दर साल ब्याए, इसके लिए जहाँ सीमन फेल हो जाता है वहाँ बुल आप यूज़ कीजिए। बिल्कुल। तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई है भाई, सेक्स सॉर्टेड सीमन है। जो गायें कंसीव नहीं करती सीमन को, उसके लिए बुल का चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि एक गाय कितने टाइम तक हीट में रहती। कई बार तो 7-7 दिन तक वो हीट में रहा है, लेकिन एक अच्छे बुल का चुनाव होगा तो वो जल्दी कंसीव करेगी, सीमन को वो कंसीव कौन करती उसमें। एक बीच में बोलना चाहूँगा, एक गाय है मेरे पास है, ठीक है, वो लगातार कंटिन्यू हीट में रही। ठीक है जी। कहाँ से भी किसी मित्र की थी, आई थी मेरे पास, बहुत बार सीमन करवा लिया था उन्होंने, 12-13 बार, कंसीव नहीं हुई। हाँ, यहाँ जब आके उन्होंने बुल से कंसीव करने के लिए मेरे पास भेजी, तो वो जिस दिन आई उस दिन से हीट में, कंटिन्यू हीट में रही। 11वें दिन जाके बुल से क्रॉस हुई और अभी वो काविंग की हुई, काविंग पे है अभी वो। अच्छा सुरेंद्र भाई, तो एक मिनट, सुरेंद्र भाई जो आपके पास गाय लेके आया है उसका चार्ज भी ले हो बुल का आप? देखो बाहर की गाय हम क्रॉस नहीं कराते जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सीमन वगैरह लगे हुए हैं या गाय में पता नहीं चलता। आजकल एक ब्रूसलोसिस की बीमारी रहती है। हाँ। तो बाहर से यदि किसी साथी की गाय आ गई और उसमें ब्रूसलोसिस है, नंदी को ब्रूसलोसिस हो गया, तो पूरा हार्ड हमारा खराब हो सकता है, पूरी ब्रीड खराब हो जाएगी आपकी। हमारा पूरा हार्ड खराब हो सकता है। इसलिए हाथ बुल के लिए कोई भाई फोन नहीं करे, हम बुल बाहर की गायों पे सर्विस नहीं देते बुल की। इन्होंने एक साफ सुथरी बात बताई है, बाहर की जो गायें होगी बुल उनके लिए उपलब्ध नहीं है जी। इन्होंने एक आपको नॉर्मली जानकारी दी है। चलो अब सुरेंद्र जी हमने अपना फार्म पर लेके चलेंगे। मैं सारे भाइयों तो माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है उसमें हवा काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो उसमें आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलते एक बार बात करांगे। ये देखो जी, ये सुरेंद्र भाई की 32 किले है टोटल। इन 32 किले में पूरी की पूरी ज़मीन गोचर भूमि के रूप में परिवर्तित कर रखी है। तो एक बार इन और बात करांगे भाई, आपने पुष्पा में क्या क्या डाला है न्यूट्रिशन के रूप में? हाँ जी। हाँ, ये हमारा खेत है इस पे गाय का नेचुरल जो इन्वायरमेंट है रहने का, हाँ, वो यही है जी। असल में तो खुला छोड़ रखी सारी, नहीं खुला नहीं, गाय का जो व्यवहारिक जीवन है ना वो यही अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, जो अब खुट्टे पे बांधना या रखना वो एक मजबूरी है। तो घर पे भी जैसे कुछ गायें थी, तो जो काविंग की हुई गायें हैं या उनकी कुछ कार्य रहती हैं, पहने वाली गायें हैं, ऐसी गायें रखते हैं, उसको बाद में यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। देखो जी, सुरेंद्र भाई ने बताया कि जो गायों का नेचुरल व्यवहारिक जीवन ये खुली जगह हुआ है, और इस खुली जगह में आराम तरह का हमारे बुढ़े बुजुर्ग भी कहा करते, पहले जो पशु थे वर्ष बिवाड़ थे। यही बात है सुरेंद्र जी, क्योंकि वे जनवरी का महीना भी आया, अगली जनवरी में दोबारा ब्याह जाते, क्योंकि वे खुले छोड़ा करते, जड़ी बूटी खाया करते, घास फूस खाया करते, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी थी, जड़ी बूटियाँ की कमी तो पूरी हो जाती है। 2 महीना यानी कि 60 दिन का वो गर्मी में आ जाता। तो सुरेंद्र भाई साहब, ये जो अपने थार पार्क की गाय है, ये भिवानी में भी आप लेके गए थे? हाँ, ये गाय भिवानी में ले गए थे प्रदीप जी, जैसे ऑफ रिकॉर्ड अपनी बात हुई। हाँ, ये भिवानी मेले में मिल्क ब्यूटी में 3रे नंबर रही थी, और इसी ने हमें फिर पुशअप दिया। अच्छा अच्छा। और अब वो ब्रीडिंग का असर देखो, इसमें हमने अच्छे सीमन का सिलेक्शन किया। ये इसकी बच्ची है 1 साल की, 1 साल से भी तो 1 महीने ऊपर होगी, 1 साल की बच्ची होगी। हाँ, ये 14 महीने। ठीक है जी। ये मिल्क के और ब्यूटी का 3रा नंबर पर रही थी भिवानी। इसने इनको पुशअप कराया, और पुशअप करने के बाद ये धीरे धीरे अपनी ब्रीड को बनाना लग गई। ये जो हरियाणा नस्ल का नंदी है, हाँ हाँ हाँ, ये हरियाणा ब्रीड का नंदी है। तो हमने पहले और ये नंदी 3 साल का है। ये मोकरा गाय है, मोकरा गाँव में सचिन मलिक के पास। ये उस गाय का बेटा है, इसकी माँ 16 किलो दूध है, और उसके पंचायती मूल का बेटा है। और किसी पंचायत को या किसी ब्रीडर को जो हरियाणा नस्ल पे काम करना चाहते हैं, ये नंदी अपने को देना है, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। देखो आपने हमारे तक बहुत प्रभावित कराया है। एक बार चलते चलते बात करांगे। ये गाय भी दिखा दो भाई, इनकी ब्रीड तैयार की हुई, ये देख लो।
तैयार करी हुई ब्रेड पहले हमने बताया था घर पर भी रखा है, ये खेत है खुला खुदा है, खुला रखा है, आड़े जड़ी पुट्टी खावा है। तो इन और भी डाल लो कुछ खान पीने का भाई साहब। हाँ, जब चारा कम होता है तो इनको यहाँ फीड डालते हैं। सुबह शाम जो पूड़ी है, भूसा है और कुछ फीड है, इसको डालते हैं। नहीं, अभी ड्राई है तो अभी कुछ ज़्यादा खाने को नहीं है। हाँ, बाकी तो जैसे ही अभी यहाँ बारिश हो गई ना, जिस दिन 10-15 का, उस दिन से लेके फिर दीपावली तक ये घास पे निर्भर रहेगी, फिर इधर फीड कराने की। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात बताई है जी पशुधन हरियाणा में आज सुरेंद्र भाई ने। और मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बोलना चाहूँगा, इनका नंबर हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और जिस भी भाई ने अच्छी नस्ल तैयार करनी हो, पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी लेनी हो, काफ़ी अच्छे और एडवांस फार्मर है हमारे सुरेंद्र भाई, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। और ओहो मन तो लग गया है भाई, मैं तो सुरेंद्र जी ने यह सोचू था कि अकेले ये पशुपालक कर है, लेकिन इसमें है कि तो जन्नत के नज़ारे आगे पहले हमारे राज्य महाराज हुआ करते, इस टाइप का महल बनाया करते। और महल के ये तो टूरिज्म का रूम में भी मेरे ख्याल से आने वाला टाइम में इसमें अगर आप आकार दे दोगे बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। तो लोग देखना हो सुरेंद्र भाई, मैं तो आपकी सोच में सलाम करूंगा। इसके बारे में बताओ थोड़ा सा यार, हम तो अचंभित हो गया इसमें। ये एक खुद की सोच के अनुरूप ही डेवलप हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसका बता देता हूँ, जो हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया नीचे वाला। हाँ। और मन में इच्छा थी कि ये भी हम कच्चे ईंटों से तैयार करें। अच्छा। लेकिन समय की उस टाइम उपलब्धता कम थी और हमें ये फार्म पे सेट करना था थोड़ा जल्दी, गाय इधर आ गई थी हमारी। अच्छा। तो ये भट्ठे वाले ईंटों का सहारा लेना पड़ा हमें। लेकिन इसमें भी हमने कुछ चीजें जो की, तो इसमें 4 इंची दीवार इधर है, 4 इंची दीवार बाहर की तरफ है, दोनों साइड है। और ये इसकी टोटल मोटाई है वो 2 फीट है, 24 इंच दीवार की 24 इंच से मोटाई। हाँ, 2 फीट मोटाई है इसमें। जैसे आप इधर से देखेंगे तो जैसे 2 ईंट लगी और एक आगे 4 इंची और है, तो ये 9 और 9 18 और उसमें आगे 4 इंची हो, मतलब 23-24 इंच है। और इस दीवार के बीच में हमने चूल्हे की राख को डाला हुआ है, जो हीट इंसुलेटर का काम करता है। सही बात है। हाँ, मतलब तो एसी वाला काम सा हो रहा है। हाँ, एसी की तरह है। हाँ। और उसके बाद फिर ये ऊपर का जो डिजाइन है, ये कारीगर हैं नागौर के बहुत अच्छे, जिनको बड़े हुनरमंद लोग हैं वो, तो ये उनके सहयोग से ये ऊपर इस छत का निर्माण हुआ। और इसके ऊपर ये जो लगे सरकंडे, हाँ, ये हमारे यहाँ आसपास खेतों की बाउंड्री पे, और यहाँ ये सामग्री हमारे यहाँ अवेलेबल आपके पास ही थी। हाँ। ओहो, ये तो आपने एक अचंभित सा कर दिया मेरे तय। थोड़ा इसके बारे में और बताओ भाई साहब, भविष्य के बारे में इसकी क्या योजना है आपकी? इसकी योजना ये है कि इसको यहाँ मिट्टी से इसकी पोताई होगी, और अच्छा, फर्श भी इसका ये, हाँ, फर्श भी ये इसका ये रहेगा। और दूसरा, इसकी जो छत की भी मोटाई है, वैसे भी ये प्रदीप जी 2 फीट मोटाई है ये ऐसे। अच्छा, छत की। हाँ ठीक है जी। ये सरकंडे वाली छत है ना। हाँ। ये यहाँ से शुरू होके ये इतनी मोटाई में, ये पूरे ऊपर तक इसी मोटाई में है, ऊपर तक। हाँ। और इस छत पे ये जो आपको दिख रहा है डाया, इसमें 1100 यानी 1100 सरकंडों के जो बंडल बोलते हैं, पूड़े बोलना आप। अच्छा। हाँ, वो लगे हुए हैं इसमें। 1100 सरकंडा के मंडल लग रहे हैं इसमें। हाँ, पूड़े बोलते लग रहे हैं इसमें। और दूसरी चीज इसके अंदर हमने स्टील का स्ट्रक्चर भी डाला हुआ है, लोहे के पाइप है इसके अंदर 26। अच्छा, 26 लोहे के पाइप है इसके अंदर भाइयों, देखो बिल्कुल ठीक है। इसमें जैसे अपने छाते में होते हैं ना अम्ब्रेला में, हाँ, उस तरीके से ऊपर जाके मिले हुए हैं। बीच में इनको 3 जगह से बॉन्डिंग, मतलब बांधा हुआ सरिये से, तो बांधा, हाँ, बेल्डिंग करके। तो ये स्ट्रक्चर कभी ढीला नहीं होगा। अच्छा, सही बात है। ये मजबूती से रहेगा। और जो ये कारीगर जो बनाने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो विदाउट स्टील स्ट्रक्चर के और कम मोटाई का जो स्ट्रक्चर बनाते थे, हाँ, वो 65 साल 70 साल तो अभी हमने देखे। तो इसके स्ट्रेंथ के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में पूछा, तो उनका कहना है कि ये 150 साल भी खराब नहीं होगा। ये तो मन भाई साहब, मैं तो लगता को नहीं भाई कभी खराब हो जाएगा। और इसमें कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो जो बाहर की ऊपर की जो लेयर है, हाँ, तो वो ऐसा है कि 8-10 साल बाद में एक ऊपर की फाइनल लेयर है, उसको हटा के नई डाल दो, और रिपेयर हो जाएगी उसकी। हाँ, नहीं, नई लेयर डल जाएगी सरकंडे की। हाँ, छत डल जाएगी, जैसे बाहर इसमें अलग अलग पार्ट में लेयर डाली हुई है। अच्छा। इसमें ये देखेंगे, एक बार दिखाना भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये लेयर है, हाँ, ये इसके ऊपर एक और लेयर है, और लेयर है। ये तो 1 2 3 4 5 6 लेयर होगी भाई साहब। और इसमें 6 ही नीचे हैं।
6 लेयर नीचे है, 12 लेयर होगी। हाँ हाँ हाँ। ओहो। तो वो फाइनल लेयर है, उसको हटा के और फिर उसको चेंज कर दीजिए 8-10 साल में। हाँ, अभी सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि बोला जी तो बस गड़ जाएगा, बस माइंड हमारा बस वही होता है। लेकिन प्रकृति ने हमें हर साल अपनी मेड के ऊपर ये चीजें दी हुई है, और वो तो 10 साल में कह रहे हैं बदलने के लिए। आपको कोई पैसा नहीं लगना, आप खुद मेहनत करते हो तो आप अपनी लेयर बदल सकते हो। बिल्कुल सुरेंद्र भाई, मैं तो आपने भविष्य की शुभकामनाएं दे हूँ। देखो आपके पास 32 एकड़ है, पूरी गोचर भूमि के रूप में आपने परिवर्तित कर रखा है, और आने वाले टाइम में आपने बधाई देवांगे। ये जो एरिया है आपका, इसमें आप टूरिज्म के रूप में भी इसमें विकसित कर सको, और भविष्य की आपने शुभकामनाएं है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताओ भाई साहब, ज्यादा ललायत सा हो रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये कुकर है भाई साहब, ये इसमें अभी तो स्टोर के लिए है, बाकी इसको भविष्य में इसको मॉडर्न के लिए, हाँ। टॉयलेट बाथरूम के लिए स्पेस दे दिया। अच्छा अच्छा, अंदर का स्पेस दे दिया, टॉयलेट बाथरूम का तरह। इधर से फिर टॉयलेट आ गया, इधर ये पूरा बाथरूम बन अच्छा जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत हाँ, बढ़िया भाई साहब। ये 1 रूम सेट की तरह हमने बनाया है इसको। अच्छा। और ये इसको एक छोटा किचन इसमें हो जाए, इसलिए हाँ। हमने इसकी छत में ये स्लैब लगा दी है पत्थर। देखो भाई, ये कहो है भविष्य में, वो तो या बाथरूम टॉयलेट, और ये हो गया छोटा किचन रसोई घर अपना हुआ है। भविष्य की योजना है इनकी हो। और देखो कितनी बड़ी सोच है। पशुपालक भाई हमारे हरियाणा के बड़े बड़े पशुपालकों में शामिल है। इसमें फायर रहनी है, जैसे किचन में यूज करना है, तो इसके लिए हमने ऊपर ये इसमें चौके लगा दिए। हाँ, ताकि वो मटेरियल है वो मतलब फायर जल्दी वो पकड़ता है। ओहो, बहुत बढ़िया भाई साहब, नजारे आ गए आज तो। आपने बहुत बढ़िया बात इसको बताई बहुत है। सुंदर अभी मिट्टी से इसकी लिपाई होनी है। अच्छा। आपकी शायद उम्मीद है कि जब कभी प्रदीप जी नेक्स्ट विजिट होगी हाँ। तो ये आपको रेडी मिलेगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। चलो, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद आपका, और भविष्य की शुभकामनाएं देवा सुरेंद्र भाई आपने। मिलते हैं जी, चैनल में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। जी, जी, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देवांगे आपने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।